एपिसोड की शुरुआत में हम चेन जिंग नाम के शख्स को देखते हैं जो चेन क्लैन से होता है, जिस पर चेन ताई नाम का आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ चेन जिंग के अंकल आ जाते हैं जो कि चेन क्लैन के हेड होते हैं और वो भी चेन जिंग पर अटैक कर देते हैं और हमें पता लगता है कि चेन ताई चेन क्लैन के हेड का बेटा है। और हेड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मरने के बाद एक बड़ा फ्यूनरल रखूंगा और तुम्हें आज मरना पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों हेड और चेन ताई मिलकर चेन जिंग पर अटैक करते हैं और चेन जिंग को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों चेन जिंग जिंदा होता है। दूसरी ओर हम जाहो क्लैन के हेड को देखते हैं जो कि चेन क्लैन के हेड से मिलता है। और वही जब जाहो क्लैन का हेड दूसरे क्लैन के आदमी से पूछता है कि चेन जिंग नाम का समुराई कहाँ है, तो वो समुराई बताता है कि चेन जिंग 10 दिन पहले ही मर चुका है। और हेड यह सुनकर चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तब वो दूसरे क्लैन का आदमी बताता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेन जिंग चेन क्लैन का अडॉप्टेड ब्रदर था और ये लोग शायद यह नहीं चाहते थे कि चेन क्लैन के नए हेड की पोजीशन चेन जिंग को मिले, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसे मार दिया। वहीं चेन क्लैन के पुराने हेड घोषणा करते हैं कि मैं चेन क्लैन के हेड की पोजीशन किसी और को देने जा रहा हूँ, क्या किसी को इसमें ऐतराज है। जिस पर बाकी क्लैन के सभी लोग सहमति अदा करते हैं। लेकिन तभी चेन क्लैन का चेन जुई ऑब्जेक्शन कर देता है कि तुमने अपनी पोजीशन अपने बेटे को देने के लिए चेन जिंग को मार दिया। जिस पर यह सुनकर हेड का बेटा चेन ताई चेन जुई से लड़ने लग जाता है और गार्ड्स को उसे मारने को कहता है और वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ चेन जिंग आ जाता है और दोस्तों चेन जिंग को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और चेन अपने स्टार फॉलोइंग डॉग पर बैठा होता है। वो जूही को उठाकर दूर ले जाता है और अपनी पावर यूज करने लगता है। तो चेन ताई कहता है कि तुमने 7th मेरिडियन पावर को भी ब्रोक कर दिया। वहीं बाकी क्लैन के लोग आपस में कहते हैं कि डोंगयांग सिटी में ऐसा होना काफी रेयर है कि कोई 17 साल का बच्चा 7th मेरिडियन पावर को ब्रोक कर दे। और वो लोग चेन जिंग की तारीफ करते हैं। जिंग अपने डॉग को जूही को सेव रखने को कहता है और खुद लड़ने चला जाता है। और वहीं चेन ताई कहता है कि आखिर तुम उस पॉइजन वाली एरो से कैसे बच गए। और दोस्तों सबको पता लग जाता है कि चेन जिंग को मारने की कोशिश चेन क्लैन के हेड और उसके बेटे ने की थी। और ताई कहता है कि आखिर तुम एक डॉग के साथ मिलकर हमसे कैसे लड़ पाओगे। और वहीं चेन क्लैन का हेड सामुराई किंग और मैंग को जिंग पर अटैक करने को कहता है और उनकी फाइट होती है। और हेड ताई को भी फाइट करने को कहता है, जिस पर तीनों जिंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार जिंग काफी पावरफुल होता है और अपनी टेक्निक का यूज करता है और वो तीनों उछलकर दूर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जिसके बाद चेन क्लैन का हेड एक और मास्टर हेड को अटैक करने को कहता है और फिर दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन जिंग उस हेड को भी हरा देता है और उसकी सारी पावर को समन कर देता है। एपिसोड के स्टार्ट में चेन क्लैन के हेड चेन जेंग अपने बेटे चेन ताई को हील करता है, जिस पर चेन जिंग कहता है कि चेन ताई इसी के लायक है। जिस पर चेन जेंग कहता है कि चेन जिंग तुमने मुझे चौंका दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मेरे से कभी भी नहीं जीत सकते हो। जिसके बाद जिंग कहता है कि चेन जिंग मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया था और मेरे फादर ने तुम्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह माना था और तुम पर आखिरी दम तक भरोसा किया था। लेकिन तुमने क्या किया, मेरी फैमिली की सारी चीजें चुरा दी और तुम एक चोर हो। जिसके बाद चेन जिंग कहता है कि बहुत हुआ, चलो लड़ो मुझसे। और जिसके बाद दोनों अपनी पावर यूज करने लग जाते हैं। और वहीं दोस्तों दोनों की हवा में काफी अच्छी फाइट होती है। और वहीं चेन जिंग जिंग पर भारी पड़ रहा होता है। चेन जिंग कहता है कि मैं जब तक चेन जिंग के करीब नहीं जाता तब तक मैं उस पर अटैक नहीं कर पाऊंगा। और जब जिंग पास जाकर सेंग पर अटैक करता है तो सेंग देखता है कि उसकी स्टार पावर जल्दी ही कम हो गई है। और जेंग कहता है मुझे इसकी ये टेक्निक जल्दी ही समझनी होगी। वहीं सेंग अपनी स्वॉर्ड को लंबा करके जिंग पर अटैक करता है। लेकिन जेन देखता है कि जिंग उस स्वॉर्ड की पावर भी अब्सॉर्ब करने लग चुका है। यह देखकर जेंग काफी सोच में पड़ जाता है। और तभी जिंग सेंग को कहता है कि तुम्हें इसे समझने की जरूरत नहीं है। और सेन पर अपने माउंटेन क्रशिंग पंच से अटैक करता है और सेंग वहीं पर हार जाता है। और यह देखकर बाकी के क्लैन के हेड हैरान हो जाते हैं। वहीं जिन कहता है मेरे एंसेस्टर्स चेन सेंग और उसके बेटे ने चेन फैमिली के एसेट्स को सीज करने की कोशिश की और मुझे
मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया और मैं कसम खाता हूँ कि मैं फैमिली लॉ के तहत उन सब को सजा दूंगा जिन्होंने आपकी स्पिरिट के साथ छेड़खानी की। तभी चेन जेंग कहता है कि मेरा बेटा चेंजिंग स्टार बॉडी रियल फाइटर है और अगर तुम हम सबको सजा देने की सोच रहे हो तो जब चेंजिंग वापस आएगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और तभी चेन ताई सभी हेड्स को कहता है कि वो तुम सबको भी चींटियों की तरह मसल कर मार देगा और तुम्हें अभी सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और तभी चेन फैमिली का एक एल्डर मेंबर चेंजिंग को कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी अभी इतनी नहीं है और तुम अभी पावरफुल स्टार बॉडी रियल फाइटर से फाइट नहीं कर सकते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो चेन फैमिली पर काफी मुसीबतें आ सकती है। और तभी चेन फैमिली के एक और एल्डर चेंजिंग को समझाते हैं कि तुम चेन हेड की पोजीशन वापस ले लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबको मारने की जरूरत नहीं। और तभी चेंजिंग कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं सबको मार दूंगा। और रही बात चेंजिंग की, ये एक चोर है और जब ये एक चोर है तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। और चेंजिंग जेंग के प्रोटेक्टर को कहता है अगर तुम अपनी सही सलामती चाहते हो तो तुम्हें चेन रेजिडेंस को छोड़कर दूर जाना चाहिए। और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और जिसके बाद दोस्तों चेंजिंग चेनजेन और चेनताई की पावर को समन कर देता है और वो दोनों बिना पावर के नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं और चेंजिंग उन दोनों को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड के स्टार्ट में जिंग नहा रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली मैं सांस ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं डॉग ब्लेड वैली में मर ही जाता। और नेक्स्ट सीन में जिंग जंगल में भाग रहा होता है जहाँ उसे सैंग और ताई ने मार दिया था और जिंग स्टार सैलोइंग डॉग से बचकर भाग रहा होता है और वो एक जगह पर गिर जाता है। और जिंग कहता है कि मुझे लड़ने का रिस्क लेना चाहिए, ऐसे सांपों की तरह नहीं छुपना चाहिए। और वो पानी में गिर जाता है और वो जब बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके सामने द स्टार डिवाइन आर्ट खुलती है। और जिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता है, पर उसे एक स्लिप मिलती है जिस पर स्टार डिवाइन आर्ट्स के बारे में लिखा होता है। और जिंग कहता है कि 10 साल पहले मास्टर जी युआन जी के बैटल पर हारने के बाद ये पावर खो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये पावर मुझे यहाँ मिलेंगी। मास्टर जी युआन जी और गाय तियान क्योंग की बैटल 4 दिन तक चली थी जिसमें डोंगयांग सिटी को काफी नुकसान हुआ था और मेरे पेरेंट्स फोल्क्स को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। गाय तियानक्योंग ने मास्टर जी युआन जी की मौत के बाद स्टार डिवाइन आर्ट्स को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिली और आज द स्टार डिवाइन आर्ट्स मेरे हाथ में है। और जिंग सोचता है कि क्या मुझे ये पावर ले लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ 12 अलग अलग मार्शल आर्ट्स स्टाइल्स हैं, मुझे कौन सी लेनी चाहिए। और जिंग को सेलेस्टियल डॉग स्लविंग मून स्पेल पावर चूज कर लेती है और जिंग पानी से बाहर आ जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। और जिंग कहता है कि स्टार डिवाइन आर्ट्स के साथ मैं हमेशा के लिए मार्शल सेंट बन सकता हूँ। और फिर 1 महीने बाद ट्री टैलेंट हॉल से चेंजिंग को एक लेटर मिलता है जिस पर एक गार्ड वो लेटर चेंजिंग तक पहुँचाने को कहता है और वो दोनों गार्ड्स आपस में चेंजिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक गार्ड बताता है कि चेंजिंग चैंग युआन रेजिडेंस से आता है और चेंजिंग ने 8 मेरेडियन को भी अनचॉक किया है और हाल ही में वो स्टार बॉडी रियल्म भी बना है और मैं शर्त लगाता हूँ उसकी फैमिली को उस पर काफी गर्व होगा। और तभी दूसरा गार्ड कहता है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही पावरफुल बनूंगा, लेकिन दूसरा गार्ड उसे कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और अब चलो ये लेटर चेंजिंग को दे के आते हैं और उससे ज्यादा बात मत करना और सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान दो, तुम समझ गए। जिस पर वो गार्ड हाँ करता है और एक गार्ड अंदर जाता है, वो लेटर को चेंजिंग को दे देता है और चेंजिंग लेटर को पढ़ता है तो वो चेंजिंग का नाम गुस्से से लेता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं जिंग 9th मेरेडियन को भी अनचॉक्ड कर देता है और वो कहता है कि लेकिन ये काफी नहीं है और अगर मैं 9 के 9 मेरेडियन को जोड़ दूं तो मैं अपने चांस बढ़ा सकता हूँ और मैं शायद अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ और तब मैं फॉर्म ऑफ प्योरिटी को यूज कर सकता हूँ और जिससे मेरी स्टैंड बढ़ सकती है। लेकिन हर किसी के पास फॉर्म ऑफ प्योरिटी नहीं हो सकती है और गिने चुने ही प्योरिटी के लेवल को पार कर पाते हैं। लेकिन मैंने स्टार पावर को अब्सॉर्ब्ड किया है और सेलेस्टियस डॉग सेलेविंग मोन स्पेल काफी मॉडर्न है और वो काफी मुश्किल है, मुझे और टाइम लगाना होगा इस रियल्म के लिए। और तभी जिंग कहता है कि अगर मैं रिफाइनमेंट के साथ टेक्निक सीख सकता हूँ तो मैं फ्यूजन ऑफ द 9 मेरेडियन स्टार पावर
पावर को भी जल्दी सीख सकता हूँ। चेन फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है जो मॉर्टल क्लास मार्शल आर्ट्स यूज करती थी और वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे कुछ हाई क्लास चाहिए। मुझे स्टार बीट्स की एफिनिटी के साथ एडिक्वेट क्लास चाहिए। और तभी जिंग के पास चेन जुई आता है और जिंग जुई को कहता है कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। और जब जुई पूछता है कहाँ जा रहे हो तो जिंग कहता है कि मैं डोंगयांग सिटी की ट्रिप पर जा रहा हूँ। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर एपिसोड 5 की शुरुआत में जिंग अपने डॉग पर बैठकर डोंगयांग सिटी के लिए निकल जाता है और वो कहता है कि इस सिटी में काफी सारी बीस्ट एक्टिविटी करने को मिलेंगी। और तभी जैंग फैमिली का शैंग फैंग जिंग से मिलता है जो कि लॉयन बीस्ट पर बैठा होता है और वो जिंग के डॉग को खरीदने की बात करता है। लेकिन जिंग बिना कहे ही वहाँ से जाने लग जाता है और यह देखकर शैंग फैंग का गार्ड कहता है कि तुमने मास्टर शैंग फैंग के ऑफर को कैसे ठुकराया, तुम्हें मजा चखाना होगा। और जैसे ही जिंग सुनता है ये डोंगयांग सिटी की ग्रेट सैंग फैमिली से है तो वो रुक जाता है और उन्हें मना कर देता है कि ये डॉग बिकाऊ नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम लकी हो जो मैं इस डॉग को खरीद रहा हूँ, तो जल्दी इसका प्राइस बताओ। जिसके बाद जिंग कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ ये डॉग बिकाऊ नहीं है। और जिसके बाद फैंग के गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और फैंग जिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन जिंग एक झटके में सैंग फैंग को दूर फेंक देता है और जिंग मन में सोचता है कि इन लोगों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जिंग वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में 3 लोग आपस में बात करते हैं। वो एक स्टार बीट्स है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम डोंगयांग सिटी में सेफ रहेंगे। और तभी एक आदमी कहता है क्या वो डोंगयांग सिटी पर अटैक करेंगे? दूसरा आदमी कहता है शायद नहीं, क्योंकि डोंगयांग सिटी के पास पावरफुल वॉरियर्स हैं, तो शायद वो ऐसा ना करें। और तभी उन्हें जिंग मिलता है और वो लोग चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जिंग को एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि क्या तुम स्टार बीट्स की खोज में हो? तो जिंग कहता है हाँ, मैं फिलोंग के पहाड़ों में स्टार बीट्स को ढूंढ रहा हूँ। तो वह आदमी कहता है कि तुम आम आदमी नहीं लग रहे हो, मुझे पक्का पता है कि तुम एक खतरनाक वॉरियर हो और स्टार बीट्स को ढूंढना तुम्हारा सपना है। क्विंगजुई टाउन को स्टार बीट्स ने रिवेंज में तबाह कर दिया है। जिंग कहता है कि रिवेंज, लेकिन स्टार बीट्स तो खुद को माउंटेन्स पर छुपा कर रखते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं क्विंगजुई टाउन को छोड़कर जा रहा हूँ, वहाँ एक ब्लैक पैंथर सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। और तभी वो 3 आदमी भी आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी जिंग को बताता है कि मैं जिंगयान टाउन का रिफ्यूजी हूँ और स्टार बीट्स यहाँ भी अटैक करने वाले हैं, प्लीज हमारे लोगों को बचा लो। वो बताते हैं कि वो 2 जाइंट वोल्व्स हैं और वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तब जिंग कहता है कि 12 ज़ोडिएक साइन चार्ट में कोई भी स्टार बीट्स ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब वो बीट्स इंसानों पर अटैक कर रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। जिंग उन लोगों को कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा और वहाँ से चला जाता है। वहीं वो स्टार बीट्स एक इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन जिंग अपने डॉग के साथ उस इंसान को बचा देता है। जिसके बाद वो बीस्ट जिंग और उसके डॉग से लड़ता है और जिंग उस बीस्ट की पावर को अपनी टेक्निक से अब्सॉर्ब कर देता है। और वो कहता है कि चलो एक स्टार बीस्ट अनचॉक्ड हो गया, ये 7th मेरिडियन का स्टार बीस्ट है और उसे उससे एक बीस्ट कोर मिलती है। और जिंग को पता लगता है कि दूसरा स्टार बीट्स टाइगर स्टार बीट्स है और वो कहता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया और वो काफी खुश होता है। और उसके बाद जिंग को एक आदमी दिखता है। जिंग उसे स्टार बीट्स के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि वो बीस्ट काफी फास्ट है और मैंने उसे ढंग से भी नहीं देखा है, लेकिन फाइटर्स बताते हैं कि वो एक सेबर टेल टाइगर है, वो भी 8 अनचॉक्ड मेरिडियन के साथ, और वो उस तरफ गया है। जिसके बाद जिंग अपने डॉग पर बैठकर उस तरफ चला जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने 12 ज़ोडिएक साइन जैसा एक बीस्ट ढूंढ लिया है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे से पहले उसे पाले। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ हंटर्स उस बीस्ट से लड़ रहे हैं और वो लोग जैसे जिंग को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये कौन है, और उनके साथ सैंग फैंग भी होता है जिससे जिंग की पहले लड़ाई हुई। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्ट में सैंग ये
जो कि सैंग फैमिली से होता है, वो जिंग को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी यंग एज में एक बीस्ट की सवारी कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें एक अच्छे बैकग्राउंड से होना पड़ता है और तुम में काफी अच्छी स्किल होनी चाहिए। और तभी जिंग कहता है इनमें से 2 के पास 8th अनचॉक्ड मेरेडियन है और तीसरे के पास 9th अनचॉक्ड मेरेडियन है, वो भी पोवर्टी की फॉर्म के साथ। जिंग उन सब को कहता है मुझे इस सेवर टेल टाइगर की जरूरत है और मैं इसके बदले तुम्हें बीस्ट कोड दूंगा और 10 स्टार क्रिस्टल भी दूंगा, तो बताओ। जिस पर फैंग कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन सैंग ये फैंग को कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और तब फैंग कहता है कि ये वही है जिसने मुझ पर अटैक किया था और ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ और इसके दिल में सैंग फैमिली के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ इसका बदला लेना चाहिए। और सैंग ये जिंग को कहता है कि मुझे पक्का पता है कि तुम इस इलाके से नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बढ़ाऊंगा और चुपचाप बीस्ट कोर और अपने डॉग को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। जिस पर जिंग कहता है फैंग ने पहले फाइट शुरू की थी और तुम ऐसे लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो। जिस पर एक और मास्टर कहता है तुम्हें यंग मास्टर फैंग से बदतमीजी करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए, जिसके तुम पूरे हकदार हो। इससे पहले देर हो, अपनी गलती मान लो। जिस पर जिंग कहता है कि अब तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और जिंग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग अपने साथी को बताता है कि जिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें फैमिली की इज्जत बचानी ही होगी। और सैंग जे कहता है क्यों नहीं, अब मुझे ध्यान से देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ। और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सैंगजे अपनी पावर यूज करता है लेकिन जिंग को कुछ भी नहीं होता है और यह देखकर सैंगजे और गुस्सा हो जाता है और वो फैंग को कहता है कि फैंग अब तुम देखो मैं इसे कैसे 3 अटैक में ढेर करता हूँ। और वो जिंग पर अटैक करता है, जिसके बाद जिंग भी अपनी क्रिस्टल डॉग सलोविंग मून स्पेल यूज करता है और दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन जिंग अपनी पावर से सैंगजे की पावर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यह देखकर फैंग गार्ड्स को जिंग पर अटैक करने को कहता है, जिससे सैंग तो छूट जाता है लेकिन जिंग दोनों गार्ड की पावर ऑब्जॉर्व कर देता है। जिसके बाद जिंग फैंग और सैंगजे के पास जाता है और सैंगजे डर के कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपनी फैमिली का खास मेंबर हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें भी काफी बुरी मौत मिलेगी। और यह देखकर फैंग वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन जिंग उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे फैंग भी घायल हो जाता है। जिस पर फैंग जिंग से माफी मांगने लगता है, अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और ऐसा कहते ही फैंग जिंग पर नाइफ से अटैक करता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन जिंग का डॉग उसे पकड़ देता है। और तब फैंग कहता है कि तुम सैंग फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो। तो जिंग कहता है कि मैं कहाँ सैंग फैमिली के पीछे पड़ा हूँ। फैंग कहता है अगर तुम हमें मार दोगे तो सैंग फैमिली तुम्हें ढूंढ कर मार देगी। जिस पर जिंग कहता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और वो उन चारों को उठाकर एक जगह फेंक देता है और उनकी पावर एब्जॉर्ब कर देता है और टाइगर बीस्ट को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। एपिसोड 7 के स्टार्ट में जिंग अपने चार्ट को खोलता है और टाइगर बीस्ट को इल्यूमिनेट कर देता है और जिंग कहता है कि इसका मतलब मैं जल्दी ही द व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक को भी यूज कर पाऊंगा। और जिंग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग व्हाइट लाइट टाइगर शॉट की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिंग कहता है कि मुझे इस पावर के लिए स्टार पावर की भी जरूरत नहीं है। और तभी जिंग को हेवन क्लास ड्रैगन बीस्ट दिखता है और जिंग कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है ड्रैगन ज़ोडिएक को एलिमिनेट करने का, और अगर मैंने इसे कैप्चर कर दिया तो मैं द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। और द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट एक पावरफुल हीलिंग इफेक्ट है और ये मेरे लिए काफी फायदेमंद है। और जिंग तभी देखता है कि वो ड्रैगन किसी के पीछे पड़ा होता है और वो ड्रैगन एक लड़की के पीछे पड़ा होता है और वो उस लड़की को गिरा देता है जिसके पंख होते हैं। जिंग उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है और जिंग कहता है कि यही मेरा मौका है और वो जल्दी से ज़ोडिएक चार्ट को खोलकर ड्रैगन को भी कैप्चर कर देता है। और वो कहता है कि क्या मैं इस लड़की को हील करने के लिए द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट का यूज कर सकता हूँ।
जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करता है और उस लड़की को हील कर देता है, लेकिन जिंग कहता है कि ये धीरे धीरे ठीक होगी। वहीं दूसरी ओर एक गार्ड एल्डर युआनजू को बताता है कि फैंग और बाकी तीनों को स्टार मेरिडियन ने मारा है और इनकी पावर भी एब्जॉर्ब कर दी है और मुझे डर है कि शायद ये लोग कभी भी अपनी पावर को रिकवर नहीं कर पाएंगे। एल्डर युआनजू काफी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर किसने सैंग फैमिली के मेंबर पर अटैक किया। और तभी एक गार्ड बताता है कि जहाँ पर इन लोगों की फाइट हुई वहाँ पर स्टार सैलोविंग डॉग के पैरों के निशान भी मिले हैं, जिस पर सैंग युआंगजुई कहते हैं कि हमारे आदमियों को जंगोउ टाउन में भेजो और हर एक परिवार से इसके बारे में पूछो और सबका पता करो जो कल सेवर टेल टाइगर की हंटिंग पर निकले थे। वहीं उस लड़की का नाम मो क्विंगलैन होता है जो माउंट टैक्सोन से होती है और उसे होश आ जाता है। और तभी ताओ नाम की लड़की जो कि चेन फैमिली से होती है वो कहती है कि फाइनली फेरी तुम्हें होश आ गया। और जब क्विंगलैन पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई तो ताओ बताती है तुम्हें मेरे यंग मास्टर ने बचाया है। क्विंगलैन कहती है कि कौन है तुम्हारा मास्टर और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तब ताओ बताती है कि मेरे मास्टर हैं चैन जिंग और उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। और क्विंगलैन ताओ को जिंग से मिलने को कहती है और ताओ उसे अपने साथ ले जाती है और जिंग से मिलाती है। और क्विंगलैन जिंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं एक फेरी हूँ। जिंग कहता है कि तुम उड़ भी रही थी और तुम काफी खूबसूरत हो, तो बस इसलिए मुझे लगा कि तुम एक फेरी हो। जिस पर क्विंगलैन कहती है पहली बात मेरा नाम मो क्विंगलैन है और वो कहती है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे उस ड्रैगन से बचाया कैसे? वो एक हेवन क्लास स्टार बीस्ट है। जिंग क्विंगलैन से झूठ कहता है कि हाँ मेरे लिए थोड़ा कठिन था, पहले मुझे लगा कि तुम मर गई, लेकिन ड्रैगन के जाने के बाद मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही है और मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। तो क्विंगलैन कहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? खैर छोड़ो, तुमने मुझे बचाया है, मांगो अपनी विश मांगो, मैं उस विश को पूरा करूंगी। और तभी ताओ भागते आती है और वो जिंग को बताती है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मास्टर चेंजिंग वापस आ गए हैं। और दोस्तों एपिसोड 8 के स्टार्ट में ताओ जिंग को बताती है कि चेंजिंग वापस आ गया है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो देखते हैं कि जिंग ने अपने भाई और फादर को छुड़ा दिया है। और जैसे ही जिंग के फादर जिंग को देखते हैं तो वो जिंग को मारने को कहते हैं और ताई भी जिंग को यही कहता है कि तुम्हें हमारे लिए ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे लिए इसे मारना ही होगा। जिसके बाद चेंजिंग जिंग को कहता है कि आज तुम्हें उसकी सजा मिलेगी जो गलती तुमने की है। तभी चेंजुई जिंग को कहता है कि क्या करें, जिस पर जिंग कहता है कि मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। और जिंग को कहता है कि इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की और पावर को सीज करने की कोशिश की और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर जिंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने क्या गलती की, ये मेरे फादर और ब्रदर हैं और तुम्हें पता ही है कि मैंने स्टार बॉडी रियल्म को भी ब्रोक किया है और तब भी तुमने इन दोनों के साथ ऐसा किया, इसका मतलब है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो और ऐसे हालात में मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। जिस पर जिंग कहता है अगर तुम फाइट ही चाहते हो तो लड़ो मुझसे, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुमने कैसे स्टार बॉडी रियल्म को ब्रोक किया। तभी दो गार्ड्स आपस में बात करते हैं कि स्टार कोर रियल्म और स्टार बॉडी रियल्म दोनों अलग लेवल की पावर है और अगर फाइटर के पास स्टार को रियल्म भी है 9th मेरिडियन के अनचॉक्ड के साथ, तो भी फाइटर के लिए काफी मुश्किल है स्टार बॉडी रियल्म फाइटर से लड़ना। और वो जिंग के बारे में कहते हैं कि आखिर इसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से है। जिसके बाद जिंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में क्विंगलैन आ जाती है और जिंग दूर जाकर गिरता है। जिंग क्विंगलैन से पूछता है कि अब तुम कौन हो? तो क्विंगलैन कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर तुम यहाँ से अपने साथियों के साथ गए नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और चैन फैमिली की तरफ दोबारा मुड़कर भी मत देखना। तब जिंग कहता है कि मैं मास्टर तू लिन का साथी हूँ, तुम जानती भी हो मास्टर तू कौन है। जिस पर क्विंगलैन कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम जा रहे हो कि नहीं। जिस पर जिंग सोचता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और अगर ये मास्टर तूलिन से ज्यादा पावरफुल हुई तो। जिसके बाद वो अपने फादर और चेनताई को वहाँ से चलने को कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक गार्ड कहता है कि यंग मास्टर तुमने बिना किसी मूव के ही अपोनेंट्स को हरा दिया है। जिंग जुई को कहता है कि अब मैं तुम पर ये छोड़ता हूँ, अगर कोई दिक्कत आए
तो मुझे बता देना। जिसके बाद जिंग क्विंगलान को कहता है कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेता। जिस पर क्विंगलान कहती है लेकिन मैंने तुम्हें स्टार बॉडी रियल्म वॉरियर से बचाया है। वो कहती है कि ये सच है कि तुम स्टार बॉडी रियल्म वॉरियर को लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक के साथ हरा सकते थे, और तुमने मुझे भी तो अजूरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट से हील किया था। जिसके बाद जिंग कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, और क्विंगलान कहती है कि इतना ही नहीं, मुझे पता है कि उस दिन वहाँ अजूरे ड्रैगन कहीं नहीं गया था, बल्कि वो तुमने अपने 12 ज़ोडिएक साइन चार्ट में कैप्चर कर दिया था, और मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुम्हारा यह सीक्रेट पता है। क्विंगलान कहती है मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, और तुम काफी लकी हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस ट्रेजर को पाने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करता। मैं तुम्हें एक राय देती हूँ, अगर तुम खुद को नहीं बचा सकते हो तो अपनी टेक्निक स्टार डिवाइन आर्ट्स का यूज भी दूसरों के सामने मत किया करो, और किसी को भी पता मत लगने दो कि तुमने 12 ज़ोडिएक साइन चार्ट को पोजेस किया है, नहीं तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। और द स्टार डिवाइन आर्ट्स और व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक को सीक्रेट रखना काफी जरूरी है। जिस पर क्विंगलान कहती है कि मैं तुम्हें 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगी, वो भी स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ। जिस पर जिंग कहता है 4 टेक्निक और आखिर स्वॉर्ड्समैनशिप का लेवल क्या है, और तब क्विंगलान कहती है कि ये अर्थ क्लास की टॉप लेवल टेक्निक्स हैं। जिंग कहता है क्या दूसरी जगह से आए लोग इस टेक्निक के बारे में जानते भी हैं? जिस पर क्विंगलान कहती है नहीं, हर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। जिस पर जिंग क्विंगलान से पूछता है कि द ब्लैक सन पैलेस में तुम क्या हो? जिस पर क्विंगलान हंसते हुए कहती है कि 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के बाद तुम्हें ब्लैक सन पैलेस के डिसिपल सिलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना होगा, और उसी के बाद ही तुम हायर लेवल मार्शल आर्ट सीख सकते हो, और तुम्हारे पास मार्शल मास्टर बनने का मौका है। और जब तुम एक दिन मार्शल मास्टर बन जाओ तो तुम माउंट टैक्सियोम के मेन प्रोमिनेंट बन जाओगे। जिसके बाद जिंग कहता है कि मिस मू, आपको मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं ये सब खुद के लिए सीखना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं मार्शल मास्टर नहीं बन पाया तो तुम्हारे सारे एफर्ट्स बेकार जाएंगे। जिस पर क्विंगलान कहती है क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम सीखना नहीं चाहते हो? तो जिंग कहता है नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। क्विंगलान मन में कहती है कि ये काफी रिस्की है ट्रेजर को सीज करने के लिए, जो कि इसे मास्टर बना सकता है, लेकिन ये उस गैम्बल से काफी सही है। मैं देखूंगी कि ये लड़का कितनी दूर जा सकता है। और क्विंगलान जिंग को कहती है कि मैं तुम्हें 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगी। एपिसोड 9 के स्टार्ट में जिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्विंगलान जिंग को कहती है कि तुमने जो भी प्रोग्रेस हासिल की है और उसे इकट्ठा करो एक अर्थ क्लास वॉरियर बनने के लिए। जिस पर जिंग कहता है कि लेकिन मैं इस स्वॉर्ड का यूज कहाँ करूँ? मैं अभी भी इनविंसिबल रेस्ट्रेंट को फील कर रहा हूँ, और मैं अपनी पावर को लिमिट कर रहा हूँ, और मेरी सारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, और मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप पावर भी वीक हो रही है। क्विंगलान कहती है तुम इसे पा सकते हो, तुम्हें अपने कंसिडरेबल लेवल को इंडिकेट करना होगा। द 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक में दिमाग का यूज होता है, और तुम्हारी स्टार पावर अर्थ क्लास वॉरियर के लिए नहीं है, और जितना हो सके तुम स्वॉर्ड इंटेंट को पकड़ सकते हो, और तुम उन पावर को पूरा यूज कर सकते हो। क्विंगलान कहती है कि तुम व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक के साथ आराम से स्वॉर्ड स्किल की स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम मैटर करता है। वैसे भी तुमने 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को पकड़ लिया है, और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्विंगलान जिंग को ब्लैक सन टोकन देती है और कहती है कि इसकी हेल्प से तुम डायरेक्ट डिसिपल ऑफ द ब्लैक सन पैलेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। और तभी जिंग कहता है कि हम लोग अब फिर कब मिलेंगे? जिस पर क्विंगलान कहती है कि बहुत जल्द, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग काफी प्रैक्टिस करता है, और वो कहता है कि इस ब्लैक सन पैलेस में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम आ गया है, और वो ताओ को कहता है कि चैगयुआन सेक्ट में जाने का टाइम आ गया है, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कई लोग बाकी तगड़े वॉरियर्स की बात कर रहे होते हैं, जहाँ सैंग फैमिली के वॉरियर्स भी आने थे। जिंग कहता है कि डोंगयांग सिटी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सैंग फैमिली के लोग मुझे भी ढूंढ रहे होंगे, और वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।
और नेक्स्ट डे सभी लोग चैगयुआन सेक्ट में जाते हैं। वहीं चेनजिंग भी होता है और जिन के साथ तूलिन जो कि टू मैनर से होता है। जिन तूलिन को जिंग के बारे में बताता है और उसे जिंग को मारने में उसकी मदद करने को कहता है, जिस पर तूलिन कहता है कि ये तो सिर्फ एक केक के टुकड़े समान है। वहीं शैंग युआन चैन भी होता है जो कि शैंग फैमिली का हेड होता है। वहीं उसी का साथी उसे जिंग के बारे में बताता है कि इसी ने शैंग ये और शैंग फेंग को मारा था और अगर इसने ब्लैक सन पैलेस के डिसिपल को जीत लिया तो हम इसे कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। और शैंग युआन चैन तो मैनर के हेड के पास जाता है और उसे जिंग के बारे में बताता है और तो मैनर का हेड युआन चैन को कहते हैं कि चिंता मत करो, जिसके बाद युआन चैन अपने साथी को कहते हैं कि शैंगजी को बोलो कि चिंता न करे, सिलेक्शन के टाइम पर उसे मार दे। वहीं टू मैनर हेड अपने बेटे तूलिन को कहते हैं कि वो बच्चा सिलेक्शन सेरेमनी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, जाओ और इंतजार करो। वहीं जिंग समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है, शायद इस ब्लैक सन टोकन के साथ। एपिसोड 10 के स्टार्ट में टू मैनर के हेड सेरेमनी की घोषणा करते हैं और तभी एक लीडर सभी कॉम्पिटिटर्स को रूल बताता है कि ये टावर जो तुम देख रहे हो ये सिलेक्शन सेरेमनी का मैदान है और टावर के अंदर काफी स्पेशल फॉर्मेशन है जिन्हें 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। वो मास्टर बताता है कि लेवल 1 में 64 टोकन है और जो टोकन कलेक्ट कर देगा वो सेकंड लेवल में टेलीपोर्ट हो जाएगा और सेकंड लेवल में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं थर्ड लेवल के लीड के लिए। और जब तुम लोग थर्ड लेवल में जाओगे तो तुम एक जगह पहुंचोगे और वहाँ जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर कहलाएगा। और वो लीडर सभी को कहता है और अंदर तुम जो भी मूव्स यूज करोगे उनको काफी बारीकी से देखा जाएगा और तुम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते और किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और वो लीडर एक टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है और सारे कॉम्पिटिटर उसमें चले जाते हैं। वही अंदर जाते ही जिंग टेलीपोर्टेशन टोकन ढूंढने जाने लग जाता है, लेकिन तभी उसे शैंग फैमिली का शैंगजी रोक देता है और वो जिंग को कहता है कि क्या तुमने शैंगे और शैंगफेंग को मारा है, जिस पर जिंग कहता है कि मैंने उन्हें एक मौका दिया था लेकिन वो लोग नहीं माने। जिस पर शैंगजी जिंग को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पे छेड़ने की, और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जिंग कहता है कि तुम मुझे सिलेक्शन सेरेमनी में नहीं मार सकते हो, वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं। जिस पर शैंगजी हंसते हुए जिंग को कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि लॉर्ड टू ने मुझे परमिशन दी है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ और कोई भी मुझ पर यहाँ नजर नहीं रखे। जिंग कहता है कि शैंगफेंग और शैंगे दोनों ने मेरे से लड़ाई की लेकिन वो जीत नहीं पाए, तुम्हें मुझ पर अटैक करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिस पर शैंगजी कहता है कि मैं शैंग फैमिली का एक टैलेंटेड योद्धा हूँ और मेरी बराबरी सिर्फ तू यू ही कर सकता है और अब आज तुम मरने वाले हो। जिसके बाद शैंगजी जिंग पर अटैक कर देता है और दोनों की आपस में काफी भयानक स्वॉर्ड फाइट होती है, लेकिन जिंग शैंगजी पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद शैंगजी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और शैंगजी जिंग पर अटैक करता है, लेकिन जिंग उसे हरा देता है और शैंगजी अपनी टेक्निक से खुद ही जलकर मर जाता है। वहीं यह बात एक गॉड टू मैनर के हेड को बताता है कि शैंगजी ने सीक्रेट टेक्निक का यूज किया और उस पर कंट्रोल न कर पाने से अपनी टेक्निक से मारा गया है। तब टू मैनर का हेड गार्ड को कहता है कि जाओ ये बात शैंग फैमिली के लीडर को बता के आओ, और वो गार्ड शैंग फैमिली के लीडर को यह बात बता देता है और उसे काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर जिंग टोकन हासिल कर देता है और वो लोग सेकंड लेवल पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ग्रास इकट्ठी करने लग जाते हैं और वो लोग जिंग की तारीफ करते हैं कि तुमने काफी जल्दी 2 महीने में ही सेकंड सील को ऑब्टेन कर दिया। जिस पर जिंग कहता है कि नहीं शायद मैं अभी भी काफी स्लो हूँ। और तभी जियांग हान को कहता है कि हमें और ज्यादा ग्रास के लिए दूसरे स्पॉट पर चलना चाहिए और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये